बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज भी आपको मईशत के बारे में बताना है कि यहाँ पे एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। जहाज़ जो आए हुए हैं 7,500 जो जहाज़ आए हुए हैं, बहरी जहाज़ आए हुए हैं कराची पोर्ट पर मुख्तलिफ़ अशिया लेकर, उनको इनके पास छुड़वाने के लिए पैसे नहीं हैं। मगर ये दरामदात क्या क्या कर रहे हैं यह आपको बताएंगे। इस वक्त दरामदात कितनी हो रही हैं और बरामदात बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। तो नाज़रीन, इसका आगाज़ करते हैं। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है। अदारा शुमारियात रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर कारों की दरामद 12%, मोटरसाइकिलों की दरामद 438.71% बढ़ी हैं। और रिपोर्ट में अदारा शुमारियात के मुताबिक 8.76 लाख डॉलर्स के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज़ और कश्तियाँ भी पाकिस्तान लाई गई हैं। इसके अलावा 36 करोड़ 28 लाख डॉलर से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि बरामदात हमारी है नहीं है। जितने थोड़े बहुत डॉलर थे वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पे गरीबों के लिए इनके पास ना तो कोई पैसा है, ना कोई इनके लिए इलाज के लिए पैसे हैं, ना पेट्रोल के लिए, ना इनके लिए ज़हर खाने के लिए पैसे हैं। मगर दरामदात की ये हालत है कि अरबों रुपए की दरामदात हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिल्स आ रही हैं। ये अदारा शुमारियात की अपनी रिपोर्ट है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त बैठी है इन्हीं का अदारा शुमारियात है जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। नाज़रीन, आगे जो है रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी शोबाजात में खाम के लिए एलसी खोलने से भी महरूम है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये एलसी खुलवा सकें। क्योंकि ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं दरामदात पर, अपनी अयाशियों पर, 165 मर्सिडीज़ कारों पर। ये तमाम पैसा खर्च हो रहा है इनकी दरामदात पे, महंगी गाड़ियों पे, अपनी ही इनकी पुरतैश ज़िंदगी गुजारने के लिए इनके ऊपर खर्च हो रहा है। आवाम के लिए खर्च नहीं हो रहा, ना आवाम के लिए अद्वियात के लिए कोई पैसा खर्च हो रहा है। इस वक्त काफ़ी सारी अद्वियात जो हैं जान बचाने के लिए, जिससे तो वो नहीं बन रही, इसलिए कि खाम माल नहीं आ रहा, मुल्क में खाम माल नहीं आ रहा। कराची पोर्ट पे जो खड़े हैं वो अभी तक वैसे ही खड़े हैं और ये दरामदात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि आज मुफ्ती साहब ने फिर शिकवा किया है वज़ीर-ए-आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म से कि मुझे क्यों निकाला। ये दूसरे साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने कहा है मुझे क्यों निकाला। पहले से मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निकाला। आज मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो अब क्यों निकालने का तो जवाब जो है या तो इनके अपने पास है, या फिर इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के पास है, या फिर जो इनके सहूलतकार है या इनके पास है। IMF ने तो इनको नहीं कहा कि इनको निकालने वाले खुद हैं, रखने वाले ये खुद हैं। अब वो जो टार्जन आए थे, इसके मुआशी टार्जन आए थे, उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश ही कर दिया। जैसे आगे किया था वैसे अब कर रहे हैं। 292 तक वो डॉलर चला गया, ये 222 पे मसनूई तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। आज ही कोयटा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुफ्ती साहब ने, वहाँ भी इन्होंने कहा है कि अरबों रुपया, 25 अरब से ज़ायद जो है, 25,000 अरब से ज़ायद कर्ज के नीचे मुल्क आ गया है। फिर वो जो है सर्कल डेट है वो बढ़ गया है। बैरूनी कर्जे जो हैं वो भी तकरीबन काफ़ी बहुत हद तक बढ़ गए हैं। वो भी 25,000 अरब से भी ऊपर हैं वो जो बैरूनी कर्जे हैं। तो मुल्क सिर्फ कर्ज़ों के नीचे दब रहा है और तो ये कुछ कर नहीं रहे। अपने इन्होंने रिलीफ ले लिए हैं, अरबों डॉलर के इन्होंने रिलीफ ले लिए हैं। चोरियाँ सब ख़त्म कर दी हैं। कल FIA ने भी बरी कर दिया, सलमान शहबाज को भी बरी कर दिया है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। तो IMF एशिया के रेट बढ़ाने का कह रहा है, वरना किस्त नहीं मिलेगी। ये मुफ्ती साहब ने कहा है कि IMF कह रहा है कि रेट बढ़ाएं, यानी कि टैक्सेस बढ़ाएं, वरना आपको किस्त नहीं दी जाएगी। किस्त नहीं मिलेगी तो इनके पास पैसा नहीं होगा याशी के लिए, और किस्त लेते हैं तो फिर अवाम पे टैक्स बढ़ेगा। तो नाज़रीन, इसी तरीके से ये कह रहे हैं हमें इस वक्त बरामदात पर तवज्जो देनी चाहिए, इम्पोर्ट इंतहाई कम होनी चाहिए। मईशत की बहाली के लिए सनती और ज़रूरी पैदावार को बढ़ाना होगा। ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान में अहलियत का फुकदान है। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसके बावजूद पुरतैश जो है अशिया के लिए बेदरेग दरामद की जा रही है।
तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मैशत जो है वेंटिलेटर पर है। ये ख्वाजा वेंटिलेटर जो है, इन्होंने ये अल्फाज कहे थे जी अगर हमने अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं की तो मुल्क वेंटिलेटर पे आ जाएगा। तो वेंटिलेटर पे वैसे भी आ गया है। अब ख्वाजा वेंटिलेटर साहब क्या कहेंगे इस पर? ख्वाजा आसिफ साहब जो है वज़ीर दिफा भी है हमारे खैर से, तो उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि पाकिस्तान की मैशत वेंटिलेटर पे है और अमेरिका ने इमदाद ना की तो हम वेंटिलेटर पे आ जाएंगे। तो आज भी वेंटिलेटर पर हैं, इमदाद मिलने के बावजूद भी, ये हुकूमत में आने के बावजूद भी। इमरान खान साहब की पॉलिसी यही थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो। तो यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ा दी गई है, एक्सपोर्ट कम कर दी गई है। तो उनका भी यही था कि ज़राई पैदावार में इजाफा किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क ज़राई है, ज़राअत में इजाफा किया जाए, ज़राअत को एक्सपोर्ट किया जाए, जिसके ज़रिए जो है बोझ कम हो कर्ज़ों का, बाहर मुल्क से बाहर जाएगी, अनाज जाएगा मुल्क से बाहर तो काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। मगर उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट करें। उसके बाद कई ऐसी मैदान में खान साहब काम कर रहे थे जिसमें इन्होंने बताया था कि इनको इजाफा किया जाए, मगर बदकिस्मती से यहाँ इजाफा नहीं हो सका और इनको हटा दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत आई, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो आज जो है आज भी लड़ाई हो रही है इसके ऊपर कि वज़ीर आला कौन बनेगा, निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, मोहसिन नकवी बनेगा या कोई और बनेगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल इस वक्त है। मुआशी सूरत हाल ये है कि मुल्क वेंटिलेटर पे आ चुका है और मुफ्ती इस्माइल साहब, क्योंकि ये ग्रुप बन गया है, मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं और शाह खान अब्बासी, मुर्तज़ा जो हैं खोखर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उन्होंने एक ये ग्रुप है, एक क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कल की भी है। तो क्वेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अंदाज़ा हो गया हुकूमत की पॉलिसी सख्त तनकीद का निशाना बनाया मुफ्ती इस्माइल साहब ने। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।